छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 के विरोध में मसीह समाज का प्रदर्शन जारी है। सोमवार 13 अप्रैल को बस्तर संभाग के जगदलपुर के सिटी ग्राउंड में संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों से सैकड़ों की संख्या में मसीह समाज के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने शहर में रैली निकाली और बस्तर कमिश्नर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर सरकार इस कानून को जल्द ही वापस नहीं लेती तो पूरे छत्तीसगढ़ में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मसीह समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि इस कानून की परिभाषा काफी अस्पष्ट है। निर्दोष लोगों के खिलाफ गलत कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। समाज के उपाध्यक्ष नुकेश बघेल ने कहा कि बस्तर में अवैध धर्मांतरण का एक भी मामला दर्ज नहीं है, फिर भी यह कानून बनाया गया है। यह सीधे तौर पर हमारे समाज को निशाना बना रहा है। पिछले 2 साल से मसीह समुदाय के ऊपर बहुत सारा अत्याचार हुआ है। उसका कई जगह में हमने रिपोर्ट में पाया है कि मसीह लोग को अंदर डाला जा रहा है और मसीह लोगों का जमानत नहीं हो रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो 19/3/2026 का धर्म स्वतंत्रता नियम 2026 पारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में पहले से धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 लागू है, जो कि कानून लाया गया है, जिसमें 7 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा और 5 लाख रुपए लेकर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। अवैध धर्मांतरण के लिए प्रलोभन, लालच और स्पष्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। छोटा मदद भी प्रलोभन की श्रेणी में आ जाता है। कोई भी किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इसलिए इस बिल का हम विरोध करते हैं। जबकि पास्टर हारून दास ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में मसीह समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कई लोगों को जेल भेजा जा रहा है और पारंपरिक ईसाई रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करने में भी बाधाएं आ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून लागू होने के बाद समाज पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ेगा। क्या कहना है मसीह समाज का, सुनिए। आज इस जगह पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो 19 मार्च को धर्म स्वतंत्रता बिल पास हुआ है, उसके विरोध में हम इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं, जो कि हमारा स्वतंत्रता का हनन है और कई सारा धाराएं जो अस्पष्ट है उसे हम विरोध कर रहे हैं। जैसे कि प्रलोभन, हमारी सेवा, हमारी करुणा को भी प्रलोभन के दर्जा में देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही अन्याय है और इससे निर्दोष लोग पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि यह काला कानून को वापस ले और हमें न्याय दे। इससे पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, क्या नतीजा उसका निकल के सामने आया राज्यपाल के नाम? हम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे हैं। हमें संविधान पर भरोसा है, न्याय व्यवस्था पर भरोसा है कि ये जो काला कानून है, जो संविधान के खिलाफ है, ये वापस लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी धारा स्पष्ट नहीं है। प्रलोभन का परिभाषा स्पष्ट नहीं है। सरकार से हम पूछना चाहते हैं, प्रलोभन किसको आप बोल रहे हो? क्या आप सहायता को, सहयोग को, प्रेम को प्रलोभन के कैटेगरी में डालना चाहते हो? प्रदर्शन में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष फूलसी कचलाम और आदिवासी न्याय एकता परिषद के संयोजक देवेश्वर बंजारे भी शामिल हुए। कुछ पदाधिकारियों ने विपक्षी दलों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। मसीह समाज खुद इस कानून का विरोध करने में सक्षम है। मसीह समाज ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2026 को पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता, उनका शांतिपूर्ण विरोध आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा आरोप इसलिए लगता है, मैं सर्वादिवासी समाज से कई बार अनेक सवालें करता हूं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 5 अंतर आप बताइए। इस मीडिया से भी मैं पूछना चाहता हूं, उन तक पहुंचे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये जो है कहां से शब्द आया है और क्यों आया है, किस जनगणना से आया है? आप जनगणना को देखेंगे, 1871 में लॉर्ड मेकाले ने पहली बार जनगणना शुरू किया।
उससे लेकर 31 तक 31 में आया शेड्यूल कास्ट आया, वहां से इसको लिया है। इसका मतलब यह है आर्टिकल 342 से जो भौगोलिक परिस्थिति, रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ, ये सब को लेके एक जो संस्कृति की जो परिभाषा है उसके तहत उसका होता है। वो अज्ञानता के कारण ऐसा वो बोलते हैं। जो आर्टिकल 342 जो है विशेष परिस्थिति में, अभी आपको मीडिया के माध्यम से और भी एक बताना चाहता हूं, जब राज्य सरकार में कांग्रेस सत्ता था तो 7 जनजातियों को, अदर जाति को जनजाति में शामिल किया था। 7, पहला सारथी, दूसरा बैगा, तीसरा पहाड़ी। तो इस तरीके से आरोप लगते रहते हैं और ये अज्ञानता की वजह से ये आरोप लगा हुआ है। 192 केस दर्ज किए हैं आपने, इसमें एक भी सजा नहीं हुई है। झूठा आरोप आप लगाते हैं ताकि सिर्फ ध्रुवीकरण किया जाए, इस कारण हम विरोध करते हैं। मसीह समाज किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं कराती। अगर धर्मांतरण कराती तो आप 192 प्रकरण दर्ज किए हैं, उसमें मटेरियल कहाँ है मेरे को बता दो भाई। अगर मैंने आपको प्रलोभन का लालच दिया तो मैंने 5000 दिया ना, वो आपने रिपोर्ट दर्ज किया ना, उसकी जब्ती दिखा दो मेरे को। और अगर किसी समाज के द्वारा, आपके द्वारा अगर किसी बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा दे रहे हो और अगर हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हो, उसको प्रलोभन की श्रेणी में लाते हो, तब तो आप कोई भी मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारा में भंडारा भी नहीं करा सकते, वो भी प्रलोभन की श्रेणी में आ जाएगी। मटेरियल आपके पास नहीं है, सिर्फ आरोप है। आप गारंटी नहीं, आप उठा के देख लीजिए। 192 के प्रकरण दर्ज किया है, हम लोग लड़ते हैं, मसीह समाज का वो लड़ते हैं, केस लड़ते हैं, उसमें ये स्थिति आती है कि इतना बड़ा फाइल बना देते हैं, मीडिया में आप लोगों के सामने खड़ा कर देते हैं कि इन्होंने धर्मांतरण किया। अरे भाई, मेरे मन में जो आस्था है, जबकि भारत का संविधान इस बात को कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है, मैं धर्मांतरित नहीं हूँ, वो मेरी मन की इच्छा, मेरी श्रद्धा है, और उसको आप सिर्फ ईसाई कौम को ही आप टारगेट कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये न्याय नहीं है। एक भी प्रमाणित अगर किया है तो गृह मंत्री बता दे। आपके 5 जिला बस्तर क्षेत्र के उन्होंने मीडिया में कहा और कहा है कि एक भी धर्मांतरित नहीं हुए, तो फिर कैसे हो गया? विपक्षी दल का क्या समर्थन मिल रहा है? हालांकि बिल के समय वॉकआउट जरूर किया गया था, लेकिन देखिए, विपक्षी दलों से हमको कोई उम्मीद नहीं है, ना हम उससे समर्थन मांगेंगे। हम इतनी सक्षम है, मसीह समाज इतना सक्षम है, जो इस भारत को पैंट पहनाना सिखाया ना, आप समझ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो राजनीतिक पार्टी उनके नीचे है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मसीह समाज के वोट के बिना सरकार नहीं बना सकते, इतनी हमारी ये सोच है। गौरतलब है कि यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित नए धर्म स्वातंत्र कानून के खिलाफ बस्तर में चल रहे लगातार विरोध का हिस्सा है। सरकार का दावा है कि यह कानून जबरन प्रलोभन या धोखे से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए लाया गया है, जबकि विरोध करने वाले इसे अपने अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लेंस के लिए बस्तर से बप्पी राय की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।